मैं टांगे तोड़वा दूंगा। कड़ी से घबराने वालों में से नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा। बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की। जनाब स्पीकर, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब हूं जी। पवन, जब हाँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मुखातिब है तो प्लीज हमारा। तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने कभी कोई कसर छोड़ी है? जनाबी कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने 40 घंटे की जगह 60 घंटे डिबेट करने की दी। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करके रोज बाहर चले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा? जी खोले माइक देते हैं जी। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, अभी तो बहुत कुछ होगा। जनाब स्पीकर, ये कड़ी से मैं नहीं बात, कड़ी से घबराने वालों में से नहीं। जनाब मेरे से प्यार से जो मर्जी ले लें, मगर इस रवैये से नहीं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौर पहुंचते ही लड़ाई शुरू होगी। स्पीकर और बैरिस्टर गौर के दरमियान तूफ़ानी जंग छिड़ गई। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारे साथ जो रवैया रखा जा रहा है इस हुकूमत की जानब से, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने फस्तायत की तमाम हदें पार कर ली हैं, हमें हमारे लीडर से मुलाकात करने तक की इजाज़त नहीं। स्पीकर ने रोकने की कोशिश की, बैरिस्टर गौर न रुके। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जनाब स्पीकर, लेट्स नॉट मेक इट बैक एंड फोर्थ डिस्कशन। जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए हैं, इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोसे में से जो वोट पड़ा तो 6 करोड़ वोट पड़ गया। 3 करोड़ हमने लिया और 3 करोड़ इस मुल्क के 176 पॉलिटिकल पार्टीज ने। जनाब स्पीकर, हर चीज के बावजूद भी हम यहां रहे, हम धरने पे नहीं दे गए। हमने इस प्राइम मिनिस्टर को यहाँ जब पाकिस्तान की बात हुई और इंडिया के खिलाफ बात आई तो हम सीसा फैलाई दीवार आपके साथ रहे और हमने तालियां डस के बजाई ये भी वज़ीर आज़म बोल रहा था। जनाब स्पीकर, इतना डिवाइड ना वो क्रिएट करे कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए, जिससे ईवान का नुकसान हो जाए, जिससे जमहूरियत का नुकसान हो जाए, जिससे आइन का नुकसान हो जाए। क्या ईवानों में लोग ये नहीं कहते मैं प्रोसीडिंग चलने नहीं दूंगा? कि आपके वज़ीर आला ने एक मरतबा नहीं कहा था मैं टांगे तोड़वा दूंगा? हमने कहा है हम टांगे तोड़ देंगे। आपने तो हमले की हमें बात नहीं की। पता था, हमले की हमें बात बिल्कुल नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कह वो चोर। तब हमें पता चला। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में जब इस ईवान में लोग इंटर होते हैं तो हमने हमेशा ये कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। अचकज़े साहब वो इंसान है जिसने जनरल ज़िया के 8वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था और वो शायद पहले बंदों में से थे जो उसने चैलेंज किया। उसके वालिद मुख्तरम खान साहब ने जमहूरियत के लिए जान दी है। महमूद खान अचकज़े हमारे साथ होते हुए शायद 1.5 साल हो गया, आप लोगों के साथ उनके 30 साल इकट्ठे गुजर गए, जमहूरियत के लिए कोशिश करते रहे। जनाब स्पीकर, मेरा तो यही ख्याल था कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि इसमें इख्तिलाफ राय होगा और ईमान में बैठ कर के लोग हल करेंगे। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को आप ऐसे लेते हैं कि लोग आपके साथ एग्री कर जाएंगे और अगर वो एग्री नहीं कर जाते हैं तो वो मुल्क के गद्दार है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। जी शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ एक अर्ज करता हूँ। वो महमूद खान अचकज़े साहब के बारे में मैंने आपको कहा कि वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जनाब स्पीकर, आप कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करेंगे वो आपका राइट है, लेकिन हमने उसकी नॉमिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके सामने सबमिट किए हैं 74 मेंबर्स के साथ। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा मेंबरों के साथ सपोर्ट उसको हासिल है। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो रूल्स के मुताबिक है ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असम्बली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर, इश्तियाल दिलाता है ये चीज़ लोगों को अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए, हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके ज़रिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए नो। हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है बाहर। खोले माइक।
इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं, हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओद की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनिंग थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीज़ें हुई। लेकिन हम यही पूर्ण कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे, आवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मोतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न ले। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे, लेकिन आपका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज का रिजोल्यूशन ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ केपीके से आ रहे हैं, हमारे पास 91 एमपीए केपीके से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। शुक्रिया जी। गौर साहब, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है, मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली, लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली, और मैंने भी कहा बैठ के चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इस तरह नहीं होंगी। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जा के इस पर हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। वो मैं इस ज़बान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली पहुंचकर तमाम हिसाब किताब बराबर करके रख दिए। बैरिस्टर गौर ने स्पीकर को मुखातिब करके कहा कि आपकी हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया रखा वो पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान की सेहत ख़राब है, उससे मुलाकात की इजाज़त तक नहीं दी गई। हमने कोशिश की कि इस हुकूमत के साथ मिलकर चलें, लेकिन इस हुकूमत ने हमें साथ चलने तक के लिए नहीं छोड़ा।